Hello everyone, welcome to all Aliyam Chemistry channel. JAM 2024, IIT JAM 2024 Joint Admission Test for the Masters. अगर आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईटी से, एनआईटी से या आइजर से या आपके जितने भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो है जैम 2024। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, सब डिटेल आपको बताई जाएंगी। थिंग शुड यू नो, आपको पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट होगी वो 13 अक्टूबर है। लगभग एक महीने से ज़्यादा का वक्त होगा आपके पास। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 8 जनवरी होगा और एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है, एग्जामिनेशन आपका 11 फरवरी को है। कोई पोस्टपोन नहीं होता, कोई डेट चेंज नहीं होगी। रिजल्ट 22 मार्च। उसके बाद अगर हम देखें तो स्कोर कार्ड, एडमिशन का पोर्टल 10 अप्रैल। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में जो आपको हाईलाइट रखना है वो इसका फर्स्ट एंड द लास्ट डेट। फर्स्ट जो डेट है वो 5 सितंबर है, जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 11 फरवरी है। यानी अभी आपके एग्जाम में कितना टाइम है आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड आपका फरवरी, लगभग पूरे पूरे 6 महीने, 6 मंथ आपके पास है। और अगर आप देखें तो 6 मंथ में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो आप 6 मंथ में। एक अच्छी इंस्टीट्यूट को आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं वापस से अपने एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी पर, हम पहले फोकस करेंगे। एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट लिखी है देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं। आईआईटी जैम का एग्जाम किसी भी एज में दिया जा सकता है, एनी एज, और इसके अंदर जो अटेम्प्ट है वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, आप इसे जितनी मर्जी बार दे सकते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है कि कैंडिडेट के पास पास लिखा हुआ इन्होंने, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और शुड बी करंटली स्टडी इन द फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी अगर हम आपको बताएं तो कौन अप्लाई कर सकता है, या तो उस बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन कवर कर लिया है यानी कंप्लीट कर लिया है, पास आउट है वो अपनी ग्रेजुएशन में, या वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है जो फाइनल ईयर के अंदर है, फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो फाइनल ईयर में ना वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा कैंडिडेट प्रमोटेड विदाउट अ मार्कशीट शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट स्टार्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ दैट एंड बस। ये तो मेन तो आपको सिर्फ इतना है कि या तो पास होने चाहिए आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में, या फाइनल ईयर के अंदर आप अपनी डिग्री में होने चाहिए। उसके बाद जो सबसे खास चीज़ है वो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब मान लीजिए कि हमें जानना है कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर आप देख सकते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। अगर आप आईआईटी बॉम्बे से एमएससी इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो उन्होंने लिखा है कि केमिस्ट्री फॉर द 3 इयर्स, 3 इयर्स के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों साल आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। ये ग्रेजुएशन का ही लिखा हुआ है ना, देखो मिनिमम, ये जो है बैचलर डिग्री की बात लिखी हुई है कि बैचलर डिग्री में मैथ्स होना इज मैंडेटरी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कितनी बहुत सारी आपकी जो आईआईटीज हैं जो बैचलर्स में, जैसे अगर हम आईआईटी हैदराबाद की बात करते हैं तो आईआईटी हैदराबाद के अंदर एमएससी केमिस्ट्री ये रहा। एमएससी केमिस्ट्री के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि केमिस्ट्री होना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा कि आपके पास मैथ है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। और कितनी टोटल सीट है, 40 सीट्स है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और जो भी आपका अभी तो ड्रीम आईआईटी होगा सर्च करना jam.iitm.ac.in। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऑल इंस्टीट्यूट कर दिया, मैं भी सभी का दिखा देती हूँ, ऑल टेस्ट पेपर नहीं, मुझे केमिस्ट्री का दिखाना है बस। अब केमिस्ट्री के अंदर देखो मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट है आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी बॉम्बे के अंदर मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट है, और आईआईटी बॉम्बे तो है ही है। उसके बाद अगर आप देखो आईआईटी दिल्ली में नहीं है। अब देखो कितनी कम जगहों पे रह गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब इन्होंने पूरा क्राइटेरिया ही बदल दिया। ये सबसे बड़ी अपडेट है आपके पास कि पहले होता था कि आपके पास बीएससी में मैथ्स होना चाहिए, या ट्वेल्थ की मैथ्स की बात करें, ट्वेल्थ का भी आपको मैं बताऊंगी अभी। पहले आप यहाँ पर देखिए कि बीएससी के अंदर अगर आपको आईआईटी मद्रास से अपना मास्टर इन केमिस्ट्री करना है तो आपके पास फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए आईआईटी मद्रास,
और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आईटी जोधपुर, आईटी मद्रास, आईटी जोधपुर और आपका आईटी बॉम्बे एंड आपका आईटी भुवनेश्वर। बस 4 आईआईटीज में ग्रेजुएशन के अंदर मैथमेटिक्स की वहां पर रिक्वायरमेंट करी हुई है। ठीक है, सीट्स के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना ही है, बैचलर डिग्री का। अब इन्होंने 12th का कहीं पर मेंशन नहीं किया। अब या तो ऐसा है कि या तो इन्होंने चेंज कर दिया है ना, वो इन्होंने चेंज कर दिया है, वरना तो 12th के अंदर भी ये लिखते थे। बट अब इस बार इन्होंने मुझे लगता है सिर्फ बैचलर डिग्री में मैथ्स की बात करी है। तो बाकी अभी अपडेट आएंगे तो या हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद ये तो हो गया एडमिशन के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी। कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देखिए, ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी जैम 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है इस लिंक को ओपन करके 5 सितंबर के बाद। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, 750 फीस इन्होंने बताया। उसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके नेम की ज़रूरत है, कैटेगरी वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूँ ये डॉक्यूमेंट्स का, हाँ सबसे खास होता है, देखो फोटो का आइडिया लगा लो कितना फोटो है। कैटेगरी के सर्टिफिकेट को अभी से बनवाना शुरू कर दो। और इन्होंने लिख दिया है कि द OBCL NCL EWA शुड बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आफ्टर 1 अप्रैल 2023। आपका जो सर्टिफिकेट चलेगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला ही एलिजिबल होगा और नहीं कोई होगा। और अगर किसी के पास OBC NCL का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मेंशन किया है SC ST और PWD का जो सर्टिफिकेट होता है वो पुराना भी चल जाएगा, सिर्फ OBS और NCL का जो सर्टिफिकेट है वो आपका नए फॉर्मेट में, वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला होना चाहिए। क्लियर है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा एडमिशन एप्लीकेशन का फीस मैंने आपको बताया। एक सेकेंड, वहाँ उन्होंने 750 लिखा हुआ था, ये क्या सीन है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे 750 लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बता दिया द एप्लीकेशन फीस फॉर द नॉन रिफंडेबल। अच्छा, एप्लीकेशन फीस का यहाँ इन्होंने 900 कर दिया, GST वगैरह लगा के, क्या पता नहीं क्या सीन किया ये, तो बहुत ज़्यादा फीस कर दिया, बहुत ज़्यादा फीस कर दिया इन्होंने। फीस अमाउंट माइनस फीस फॉर द चेंजिंग एग्जाम सिटी, कहाँ पे है डबल स्टार, अच्छा यही है, फीस फॉर द चेंजिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ये तो उनके लिए है ना जो चेंजेस करते हैं। ठीक है ठीक है। वेल अभी इसमें ना कुछ कन्फर्मेटरी चीज़ नहीं निकल के आ रही है। इन्होंने फीस के बारे में जो बताया, द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट फील नॉन रिफंडल, फीमेल के लिए 900 एक टेस्ट पेपर, और अगर वो 2 पेपर देना चाहेंगे कि आईटी जैम केमिस्ट्री का भी आईटी जैम मैथ्स का भी, तो 1250। डबल स्टार लगा रखा है, फी फॉर चेंजिंग एग्जामिनेशन सिटीज़ या टेस्ट पेपर या कैटेगरी अंडर इज 300 अपार्ट फ्रॉम द, अच्छा इससे अलग 300, तो यहाँ पर इन्होंने क्या 750 लिखा है फिर भाई। अभी ना मुझे कुछ डाउट लग रहा है इस चीज़ के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में आ जाने दो अभी, तो इन्फॉर्मेशन वहीं पता चलेगी कि कितनी फीस इन्होंने बोली है, क्योंकि ये तो यहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही है। बाकी एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं। ये सारे एग्जामिनेशन सिटीज़ रहेंगे आपके, ये सारे एग्जामिनेशन सिटी हैं। उसके काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, टेस्ट का स्केड्यूल इन्होंने दे दिया, ये तो पेपर के बारे में आ गया। अच्छा, अब बारी आती है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी सारे सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। पेपर का इंस्ट्रक्शन वगैरह जैसा एज यूजुअल होता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है आपके पास, और सेक्शन ए में MCQ होते हैं, सिर्फ 10 MCQ होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, 20 MCQ 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी होता है जिसमें मल्टी सेलेक्टिव, और सेक्शन सी जिसमें न्यूमेरिकल आंसर। बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको मिलता है वहाँ पर। और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ गया हीरा, ये देखो, इसे क्लिक करेंगे तो सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा सिलेबस आ गया आईटी जैम 2024 का। तो सिलेबस को अगर मैं एक बार चेकआउट करूँ, क्या ये बिल्कुल पिछले साल वाला सिलेबस है, तो बिल्कुल ये सिलेबस जैम 2023 वाला है।
कोई भी नया या पुराना टॉपिक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल 2023 वाला सिलेबस है। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। ऐसे प्रीवियस ईयर को करो, 2013 से लेकर 2023 के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, एक एक करके बैठ के इन्हें सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। वेल मेरे चैनल पर आपको 2021 का वीडियो में डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, 2022 और 2023 इन 3 सालों का मैंने पूरा डिटेल सोल्यूशन बना रखा है आई टी जैम 2020 आई टी जैम एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये सिलेबस की बात हो गई। सिलेबस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, टेस्ट पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए और डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो। कॉन्टैक्ट हमें करना पड़ेगा इनसे, जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि फीस का कोई क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है कि कितना फीस ये मांग रहे हैं। यहाँ पर 7 पेपर है, 21 एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है, टोटल 3000 सीट्स हैं IITs के अंदर, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोटेक, और 31 इंस्टीट्यूट यानी कि 2000 सीटें आपकी कहाँ से बनती हैं, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से, जैसे NIT से, DIAT, IEST, आइजर पुणे और आइजर भोपाल, IIP, EGN, CSR, ये स्लिट वगैरह सभी से आपका हो जाएगा। मतलब टोटल अगर मानकर चलो तो 5000 सीट्स हैं फॉर द मास्टर्स एग्जाम्स के लिए। अब पॉइंट मुझे सिर्फ एक क्लियर नहीं हुआ है, बाकी आप एक बार मुझे भी अगर आपको समझ में आया तो बताना, क्योंकि मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। द एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन दैट बाय पेइंग द 750 लिखा है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस इन्होंने 900 कर दिया है। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा, रिफंड पॉलिसी तो है ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। अभी तो खैर अभी टाइम है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो हम कंप्लीट आपको डिटेल्स बताएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। IIT जैम का टेस्ट सीरीज आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम के 6 महीने पहले तो आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं एग्जाम जॉब एक्सपर्ट की तरफ से। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिलती है केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज बाय एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, और ये IIT जैम का कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि टेस्ट सीरीज का जो स्पेशल पॉइंट है, आप एक डेमो टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। डेमो टेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। क्या करिएगा, आप ऑफिशियली एग्जाम जॉब एक्सपर्ट एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है, ये वाला कोर्स ओपन करना है आपको, केमिस्ट्री बाय द टेस्ट सीरीज बाय एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जब आप ये कोर्स ओपन करेंगे, 93 लर्नर सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट दे चुके हैं, क्योंकि ये फ्री टेस्ट है, आप सभी दे सकते हैं। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो उसके मॉड्यूल्स में जाइए। आप इसके जैसे मॉड्यूल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा IIT जैम मॉक टेस्ट केमिस्ट्री। जब आप इसे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक पूरा स्केड्यूल होना चाहिए टेस्ट सीरीज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा स्केड्यूल ही है। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे हमारे टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट वाइज हमारे टेस्ट है। आप यहाँ पर देखिए, आपको क्या मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। हर एक टेस्ट के नीचे उसका डिटेल सोल्यूशन है, और आप एक टेस्ट को कभी भी दे सकते हो। ठीक है, एनी टेस्ट गिव एनी टाइम। और टेस्ट देने के बाद आपको मेंटोरशिप मैं प्रोवाइड कराऊंगी कि कैसे क्या क्या आपकी कमियां हैं। तो ये सारा स्केड्यूल हमने बना रखा है पूरा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, पहले यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको मेजर टेस्ट मिलेंगे, मेजर के बाद आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस टेस्ट को दीजिए। ये हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस ये लगने वाला है। ठीक है, और ये इसका है, यहाँ पर देखिए ऑल चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, फुल मॉकलैंड टेस्ट है। 510 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज है, और कोड लगाने के बाद आपको ये लगभग 450 तक की पड़ जाएगी, 450 तक की। ठीक है, 450 तक आपका ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एक एक टेस्ट तैयार करो, अपना रिविजन जो आपका स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तैयार करो, और उसके बाद टेस्ट दे दो। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसा सोचता है ना, कोई भी बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं IIT जैम की तैयारी कर रहा हूँ या अभी मैंने शुरू करनी है, एनीवन, मैं कहती हूँ ये वाला टेस्ट देना। ये जो मॉड्यूल्स में टेस्ट है ना, इसका ये वाला टेस्ट सभी बच्चे देना। ये टेस्ट आप दीजिए, इसका एक फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। ये बिल्कुल IIT जैम के टेस्ट की तरह है। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के बाद आप पूरा IIT जैम का पैटर्न है, आप देखिए कि आप कितना स्कोर अचीव करते हैं। अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप मेरे से डिस्कस करिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा कि मैम हमारे टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आज का पर्टिकुलर वीडियो था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जैम 2024, जो कि IIT मद्रास कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मुझे सिर्फ एक फीस में प्रॉब्लम आया, और तो कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन ब्राउजर में एक बार देख लेते हैं, फीस अगर क्लियर हो जाए हमारा ये पॉइंट की फीस की बात।
ये एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर भी फीस का तो पॉइंट मेंशन नहीं है। ये डेट्स आ गई। नहीं, फीस 900 ही है। वो 750 पता नहीं क्या लिखा हुआ है। 750 आई थिंक एडमिशन का लिखा हुआ है। फिर वो तो एडमिशन का एप्लीकेशन होता है, मेरे को लग रहा है मैंने गलत देख लिया। हाँ, वो एडमिशन का एप्लीकेशन है, एडमिशन का एप्लीकेशन 750 होता है। ठीक है ठीक है, ओके। तो फीस तो भाई बहुत ज़्यादा है। 900 है फीमेल्स, SC ST और बाकी सबका 1800। बहुत ज़्यादा फीस कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा फीस है भाई। ठीक है, इतना नहीं होता था। इनमें क्या होता था कि फीमेल SC ST PWD के लिए आई थिंक सो 700 के नियर अबाउट रहता था, 700 750। आप मेरी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हो। आई थिंक लास्ट ईयर ही इंक्रीज हुआ था, और ऑल अदर्स के लिए 1800 इज द बिग अमाउंट। ठीक है, इससे कम की तो हमारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज से कम ये तो होगा ना कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, बाय द वे कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अपने पास रखना, इसको डाउनलोड करके रखना। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सिलेबस है, ये सारा सिलेबस तो आपको मैंने वैसे भी बता दिया। ये आ गया इनका एलिजिबिलिटी। हाँ भाई, यहाँ पे 12th की एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 12th क्लास का एलिजिबिलिटी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ग्रेजुएशन का बचा है, 12th का ख़त्म हो चुका है। चलो अच्छी बात है, एक तो गुड न्यूज़ मिली आपको। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि जैम 2024 की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।